हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स के द्वारा। तो देखिए, मेरा 2 चैनल मैंने आप लोगों के लिए अभी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, जिस पे मैं सिर्फ मेकअप बताऊँगी और इसमें वो पार्लर की सारी चीज़ें इस पर सिखा रही हूँ। तो ऑनलाइन कोर्स करवा रही हूँ। तो पहले तो मैं ये था कि मैं दोनों चीज़ें, मेकअप और सारी चीज़ें इसी चैनल पर बताऊँगी, लेकिन आप लोगों को मेकअप भी इसी के साथ चलना था, तो मुझे इसमें बताने में दिक्कत हो रही थी। जैसे एक पार्ट मैंने इसका, जैसे कि अभी मैं ये मैनीक्योर पेडिक्योर की डालूंगी, तो इसके पहले मैनीक्योर की थी। अभी मुझे मेकअप होता तो कुछ लोग कह रहे हैं मैम अपने लिए मुझे मेकअप बताइए, पर्सनल मेकअप बताइए, बेसिक मेकअप बताइए। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इधर उधर की आ जाएंगी, तो फिर वो आप लोग समझ नहीं पाओगे अच्छी तरीके। इसलिए मैंने सारी चीज़ें इस चैनल पर कर दी। मेकअप जो था वो दूसरे चैनल पर बता रही हूँ। तो आप लोग क्या करिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके साथ साथ आपका वो वाला भी कोर्स कंप्लीट होते रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो न्यू चैनल है तो ज़्यादा लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। यानी कि यूट्यूब का ये रूल है कि वो जब नया चैनल रहता है तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं भेजता है। तो ये होता है कि फिर आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा, टाइम लगेगा। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे जाके, तो आपको उस तरीके से मिल जाएगा। तो आप किस तरीके से जाएंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाइए, ठीक है। यूट्यूब में आप गए और यहाँ पे आपको सर्च करना है मेकअप कोर्स। देख सकते हैं आप, हमने ये सर्च किया है मेकअप कोर्स, ताकि वो ऊपर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे ये मेरा वीडियो आ रहा है, यानी मेरा चैनल थर्ड पे आ रहा है। अभी तक बहुत नीचे आ रहा था, लेकिन अब 2 वीडियो पड़ चुकी हैं तो ये ऊपर आ रहा है। तो ये देख रही हैं, ये देख रही हैं मेकअप कोर्स, चैनल का नाम है, अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पे जो है ये बेल आइकन जो है, इस पे आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमने सब्सक्राइब इस मोबाइल से किया हुआ है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ इसलिए रेड नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे बेल आइकन दबाएंगे तो यहाँ से आपका जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे जाके करना है। और अब मैं चलती हूँ पेडिक्योर की तरफ, आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है पेडिक्योर। आपको किस तरीके से लिखना है, कितने प्रकार के होते हैं ये आगे बुक में बताऊंगी, अभी आप थ्योरी लिख लीजिए। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि कितना पेज का है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखा देती हूँ आपको। तो ये आप स्क्रीनशॉट आप हाफ ले लीजिए। उसके बाद इसको ले लीजिए, नहीं सिर्फ एक ही पेज आएगा, ये ले लीजिए। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ओके, नंबर वाइज पढ़ा है तो आप लोगों को लिखने में आसानी होगी। फिर ये यहाँ से, फिर ये, फिर ये, तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने ले लिया होगा। अब चलिए हम आपको लिखवा देते हैं इसको। और कुछ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी तो हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है लेने के लिए, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी इसमें, तो इसलिए आप पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हील, यानी कि एड़ी से पैर तक की सुंदरता की देखभाल करने का अर्थ है पेडिक्योर। पैर, हील और नेल की देखभाल को इतना कटा हुआ है, अच्छी हाल, क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ बात कर रही थी तो उस वजह से गलत लिख गया था। तो देखभाल को पेडिक्योर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पैर शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्हें अच्छी हालत में रखने के लिए पेडिक्योर करना चाहिए। पेडिक्योर से ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और पैरों एवं हील के मसल्स, मांसपेशियाँ स्टिम्युलेट, उत्तेजित होते हैं,
ठीक है। स्किन को स्मूथ, सौम्य, डेलिकेट और टेंशन फ्री रखने तथा पैरों को आकर्षक बनाने के लिए पेडिक्योर किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको पेडिक्योर करने के साथ ये भी पता होना चाहिए कि पेडिक्योर के क्या फ़ायदे होते हैं। हर कुछ के जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो उसके फ़ायदों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई कराने आता है तो या कि ऐसे एक चीज़ कराए तो दूसरी चीज़ के लिए आप उसको तभी बोल सकते हो जब उसके फ़ायदे आप उसको बताओगे, तब उसको समझ में आएगा, तभी वो दूसरी सुविधा आपके सैलून में ले सकता है। इसलिए आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि फेशियल के क्या फ़ायदे होते हैं, हेयर स्पा के क्या फ़ायदे होते हैं, मैनीक्योर के, पेडिक्योर के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए थ्योरी में ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं कि पेडिक्योर में इस्तेमाल किए जाने वाले साधन क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूज करके जिसके द्वारा हम पेडिक्योर करते हैं, जिन चीज़ों को यूज करते हैं। तो पहला होना चाहिए छोटी सीजर्स, प्यूमिक स्टोन, तीसरा है पैडी कटर, नेल फाइलर। इसको किस तरीके से यूज करना है जब हम पेडिक्योर करेंगे तो आपको दिखाते चलेंगे ना। तो अभी आपने ये चीज़ें क्या यूज करनी है, ये सारी चीज़ें अभी उतनी नहीं समझ में आए, अभी इसको आपको लिखना है। इसके बाद किस तरीके से होगा और कौन सा चीज़ें कैसे यूज होंगी, हर किसी को दिखा के उसका नाम दिखाएंगे आपको, तब हर चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 5 है क्यूटिकल पुशर, अंडरनीथ डस्ट रिमूवर। उसके बाद है क्यूटिकल नाइफ, सॉफ्ट नेल ब्रश, नॉर्मल हॉट वाटर, नेल पॉलिश रिमूवर। फुट स्पा पैरों को डुबो कर रखने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक साधन आता है, जो कि मैं इसमें दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से आती है मशीन। अब अच्छी क्वालिटी में भी आते हैं, काफ़ी बड़े भी आते हैं, काफ़ी छोटे भी आते हैं, तो आपकी चॉइस के ऊपर आप कैसे लेना चाहती हैं। तो ये इस तरीके से है, आप देख सकते हैं फुट स्पा में डुबोया गया पैर यहाँ पे है। तो कुछ इस तरीके से मशीन्स और ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई गई हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे थ्योरी में बता देने से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इसलिए मैंने बुक को नहीं इसमें इन्वॉल्व किया। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मुझे बुक को करना चाहिए, वहाँ मैं बुक को भी लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूवर, हमने फुट स्पा पैर को तो यहाँ तक हमने बताया था वाला एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। फिर उसके बाद आपको नैपकिन लेना है, नेल कटर लेना है, स्क्रैपर लेना है, ऑरेंज स्टिक लेनी है। ठीक है, उसके बाद है पेडिक्योर मसाज के स्टेप्स। तो आप देखिए ध्यान से। नंबर 1 है दोनों हाथों से पैर पर नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। टोज उंगलियों पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। टोज को मोड़कर खींचना। टोज को क्रम से पकड़कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना और खींचना। फिर है पैरों के तलवों में टोज के नीचे क्रिस क्रॉस मसाज करना। फिर है मुट्ठी बांधकर पैरों के तलवों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। पैरों की हील पर मसाज करना। पैरों के तलवों पर अंग्रेजी अक्षर से एस और 8 के शेप में मसाज करना। पैरों के जोड़ों पर क्रिस क्रॉस मसाज करना। पैरों पर दोनों हाथों से वाइब्रेशन मसाज करना। पिंचिंग मसाज करना। दोनों हाथों की फिंगर से टैपिंग मसाज करना। हाथों को बैंगल की तरह गोल आकार देकर मसाज करना। घुटने यानी कि नी के नीचे वाले जॉइंट पर क्रिस क्रॉस मसाज करना। घुटने नी के चारों ओर सर्कल मसाज करना। काफ पैरों के पिंडलियों के मसल्स पर नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। अंत में जनरल स्ट्रोक्स मसाज करना। देखिए ये सारे स्टेप्स जब मैं करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, पेडिक्योर करने का तरीका। तो पहले हमें करना है, पेडिक्योर करने के पहले नेल पॉलिश निकाल देनी है, यानी रिमूव कर देना। यदि नेल छोटे बड़े हो तो उन्हें अच्छे से सेट कर देना है। नेल फाइलर से नेल्स को सेफ देना है, बफर करें। और उसके बाद नॉर्मल हॉट वाटर में शैम्पू, लेमन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 5 से 7 बूंदें डालकर 10 मिनट तक फुट स्पा में पैरों को डुबोएं। आप फुट स्पा में डुबो सकती हैं या कोई टब हो जिसमें, या बाल्टी हो जिसमें आपका पैर डूब जाए। ठीक है, सॉफ्ट ब्रश की मदद से नेल और पैरों की हील से मैल दूर करें। स्क्रैपर की मदद से पैरों की हील की डेड मृत यानी कि जो गंदी रूखी त्वचा रहती है उसको हटाना, स्किन को निकाल दें। यदि पपड़ी पड़ी हो या डेड स्किन अधिक हो तो
पैडी कटर की मदद से अतिरिक्त डेड स्किन काट कर निकाल दे। जैसे कहीं घट्टे पड़ जाते हैं ना, कुछ चप्पल वगैरह ना पहनो या उसको पहनते पहनते, तो वो सारी चीज़ें काट के निकाल दी जाती हैं। पैर पर धीरे धीरे पीमक स्टोन घिसें, जो डेड स्किन रहती है वो निकलती है। स्क्रब से 2 से 3 मिनट मसाज करके वाटर से पैरों को वॉश करें। इसके बाद पैरों को पोंछकर नेल्स पर क्लींजिंग क्रीम लगाएं। क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को पीछे ठेल कर क्यूटिकल की सफाई करें। अतिरिक्त क्यूटिकल्स को कटर की मदद से रिमूव करें। पेडिक्योर का मास्क लगाकर उस पर क्लिंग फिल्म पेपर टाइप रैप करके उस पर कॉटन सॉक्स पहनाएं। उसे 10 मिनट तक लगा रहने दें। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। यहाँ तक चलते हैं। इसके बाद सॉक्स और क्लिंग फिल्म पेपर निकाल दें और मास्क को रब करके रिमूव करें। इसके बाद पैरों को वॉश करें। बॉडी लोशन अथवा क्रीम से मसाज करें। 7 से 10 मिनट मसाज करें। नेल्स से क्रीम पोंछकर वेज कोट करें। इसके बाद क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार उस पर नेल पॉलिश की जा सकती है। ओके, यहाँ तक ये थ्योरी थी, आपने लिख लिया। अब मैं कुछ और समझाना चाहूँगी। यहाँ तक आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ के अनुसार नेल पॉलिश लगाएं। ओके, उसके बाद क्या आता है, वेज कोट नेल पॉलिश किए हुए पैर, ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं। उसके बाद फ्रेंच मैनिक्योर क्या है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। वो सामान्य मैनिक्योर है। अभी लोग क्या करवा रहे हैं, अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो क्या है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगी। लाइट थोड़ी स्लो हो रही है। तो फ्रेंच मैनिक्योर में सामान्य मैनिक्योर से थोड़ा सा अलग होता है। ये थोड़ा सा, ये देख सकती हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें नेल्स को चौकोर, ठीक है, चौकोर शेप दिया जाता है। इसके बाद सामान्य मैनिक्योर की तरह नेल्स को क्लीन किया जाता है। यानी कि जब हम ये देख सकती हैं ना, इस तरीके से फ्रेंच है, ये चौकोर शेप में दिया गया है ये। तो बस और करने का सब कुछ तरीका वही होता है, इसलिए है। फिर मैनिक्योर मास्क के स्थान पर पैराफिन मास्क लगाया जाता है। ये अलग से आता है। पैराफिन मास्क वैक्स वेज में है, उसे वैक्स हीटर में गर्म किया जाता है। पैराफिन विशेष प्रकार का वैक्स हीटर भी आता है। इसमें वैक्स गर्म करके उसमें हाथ डुबोया जाता है। यदि यह हीटर ना हो तो उसे सादे वैक्स हीटर में गर्म करके ब्रश की मदद से लगाया जाता है। इसे 10 मिनट के बाद हटाकर क्रीम अथवा लोशन आगे बताए गए मसाज के स्टेप्स के अनुसार करना चाहिए। नेल्स को पोंछकर वेज कोट नेल लगाई जाती है। फोटोग्राफ में अनुसार दिखाए गए नेल पॉलिश लगाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से ये है। और उसके बाद टॉप कोट किया जाता है। यानी कि जब हमें एक तो पहले हमें आता है अपने नेल पे लगाने के लिए, जो हमारे नेल पॉलिश जब लगती है तो उससे किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, हमारा नेल सेफ रहे, उसके लिए आता है। फिर हम नेल पॉलिश लगा देते हैं, तो टॉप कोट करते हैं ताकि वो उस पर शाइनिंग रहे और वो हमारी जो हमने नेल पेंट लगाई है वो पूरी तरीके से सील हो जाती है। ओके, तो मैनिक्योर की नेल पॉलिश किट बाज़ार में आसानी से मिलती है। यदि पैरों के नेल्स लंबे हों तो उसे पद्धति में फ्रेंच पेडिक्योर किया जा सकता है। यानी कि जिनके नेल्स लंबे होते हैं वो फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर करा सकती हैं। ये देख सकती हैं, इस तरीके का कुछ होता है। और उसके बाद जो है नेल पॉलिश के पहले फ्रेंच टिप्स ये है। अब ये देखिए, यह एक नवीन, ये क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से है, तो इसके बारे में बताते हैं। यह एक नवीन पद्धति, इस पद्धति में भी मैनिक्योर पेडिक्योर किया जा सकता है। इसके बारे में आगे बताया, या इसे चॉकलेट वेज मास्क लगाया जा सकता है, हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। फिर ये है, हो गया मास्क चॉकलेट पैराफिन प्यूरिफाइड वैक्स प्लस हार्बज ऑक्सीजनेटिक एजेंट से बना है। इस मास्क से लाइटनिंग इफेक्ट नहीं आता है। इससे स्किन को नरिशिंग और सॉफ्टनिंग मिलती है। यह स्किन के रिंकल्स दूर करके स्किन के टेक्सचर में सुधार लाता है। यह मास्क हाइड्रेटेड स्किन को रेजुनेट करता है। चॉकलेट मास्क यंग स्किन तथा मैच्योर स्किन के लिए अलग अलग आता है। यंग स्किन के लिए चॉकलेट विथ मिट मास्क तथा मैच्योर स्किन के लिए स्विस चॉकलेट मास्क आता है। अब इसमें
देख सकती हैं चॉकलेट मास्क लगाने का तरीका। चॉकलेट मास्क बहुत कड़ा होता है, इसलिए इसे वैक्स हीटर में गर्म करके ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। मास्क लगाने के बाद उसके ऊपर क्लिंग फिल्म पेपर रैप किया जाता है। ये आप लोग नहीं जानते तो ये देख लीजिए, इसी तरीक़ा का होता है क्लिंग फिल्म पेपर मास्क जो होता है। और ये आप यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ रही थी, गर्म ब्रश की सहायता से लगाया जा सकता है। मास्क लगाने के बाद उसके ऊपर क्लिंग फिल्म पेपर रैप किया जाता है। 5 मिनट के बाद मास्क पर 2 से 3 मिनट हॉट कंप्रेसर दिया जाता है। इस मास्क को 20 मिनट रखना होता है। 2 बार हॉट कंप्रेसर दिया जाता है। मसाज करने के बाद पोंछकर मास्क लगाया जाता है और मास्क निकालने के बाद हाथ को वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ इस तरीके से होता है क्लीन क्लीन। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना मैनीक्योर पेडिक्योर था। अब आपको ये किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें टूल्स जो होते हैं वो किस तरीके से यूज किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जब मैं मैनीक्योर पेडिक्योर की वीडियो डालूंगी तो उसमें बताऊंगी। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जिनको फुल कोर्स करना है वो इस चैनल पर आकर फुल कोर्स कर सकती हैं, किसी तरीके की कोई फ़ीस नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि इस कोर्स को यदि आप इस चैनल को फॉलो करती हैं तो आपको कहीं बाहर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से ही सीख कर अपना खुद का पार्लर खोल सकती हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि मैं यहाँ से नहीं सीख पाऊँगी। आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे और आप लोगों के अंदर ये होगा मैं सामान क्या लूँ, कैसे लूँ। तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। मैं एक दिन एक वीडियो इस पर डालूँगी, तो क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दूँगी। और आप पार्लर में जाके भी सीखेंगे तो आपको सामान लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पार्लर में सीखेंगे तो आपको लोग देंगे, ठीक है। तो ये गलतफहमी मत पालिए। आपको सारी चीज़ें, चाहे आप छोटे पार्लर में सीखती हैं चाहे आप बड़े पार्लर में, हर जगह आपको सामान लेने ही पड़ते हैं। तो आप लोग थ्योरी आराम से लिखिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आप लोगों को जल्दी ही कोर्स करवाने की उसमें हूँ। कोर्स कर लीजिए। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है वो भी बताऊँगी, और समय समय पे किस तरीके से अपना खुद का पार्लर खोलना है वो सारी चीज़ें भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई चीज़ों के साथ आती हूँ।